हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे क्लास होती है। आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपीपी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि डेली ये करंट अफेयर होती है। आज 31 अक्टूबर की ये क्लास है। स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्या ग्रुप डी के लिए जनवरी से अक्टूबर तक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने करंट अफेयर के पूछे जाएंगे संभावित, वो मैं आपको करा दूं। कम से कम आपको मान के चलिए 1000 क्वेश्चन करा दूं। हर मंथ का 100 क्वेश्चन, यानी कि जनवरी के 100, फरवरी के 100, इस तरीके से अगर मैं आपको करा दूं तो कैसा रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। क्योंकि ग्रुप डी का पेपर 17 नवंबर से है रेलवे का, और करंट अफेयर आप जानते हो हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कि आप क्लास को हमारी ये जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अभी नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरा हौसला बना रहेगा। और साथियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है, क्या है क्या नहीं है, क्या आपको लगता है कि हम इम्प्रूवमेंट करें। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 का मुख्य आयोजन किस अवसर पर किया जाएगा? तो आपको पता है कि इसमें पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं जयंती, या आप कह सकते हो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 78 वर्ष पूर्व। तो आपको पता है इस साल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है 150वीं जयंती कंप्लीट हुई है। तो इस अवसर पर हम क्या है मना रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने वाली बारडोली की महिलाएं हैं। कौन है? बारडोली की महिलाएं हैं जिन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? 30 अक्टूबर 2025 को भारत के किस शहर में भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन भुगतान में क्रांति लाना है? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कौन हो जाएगा? नई दिल्ली जो है भारत यात्रा कार्ड जो है लॉन्च किया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर 2025 में किस संस्थान ने एआई संचालित जैविक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कैलिबर लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, या राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र और अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र, या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, या भारतीय राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र। जी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 30 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सा ऐतिहासिक कार्य किया? किसी पनडुब्बी में यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति, राफेल जेट में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति, या युद्ध पोत पर सलामी देने वाली पहली राष्ट्रपति, या सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में जाने वाली पहली राष्ट्रपति? तो भाई साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल जेट से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। और ये अंबाला एयरपोर्ट से, हरियाणा अंबाला एयरपोर्ट से जो है इन्होंने उड़ान भरी है। ये भी ध्यान रखना, अंबाला कहाँ से? अंबाला से, ध्यान रखना अंबाला से इन्होंने उड़ान भरी है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में भारत ने पहली बार किस देश को जीआई टैग वाले नींबू का निर्यात किया है? जर्मनी,
संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम या अमेरिका? जी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही। जी बताइए। तो इसका राइट आंसर पांचवे का हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि 30 अक्टूबर 2025 को किस देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान गोल्डन क्राउन प्राप्त हुआ है? तो जाहिर सी बात है, इस समय एक ही तो बंदर की तरीके से खिसियाना इंसान है जो पूरे वर्ल्ड में सभी को परेशान करने को अपने आप में सोच रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा इस समय। वो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। इस समय पगला गए हैं, हमको लग रहा है। कोई भी डिसीजन किसी टाइम ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बेहतर है क्या नहीं है, बस करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में UBER ने रोबोटिक्स साझेदारी के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ सहयोग की घोषणा की है? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या एनवीडियो? तो ये जो साझेदारी है वो एनवीडियो के साथ में है। किसके साथ में है? एनवीडियो के साथ में। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कह रहा है अक्टूबर 2025 में, अच्छा ये वही है, डबल टाइप हो गया क्या? नहीं। नौवां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अक्टूबर 2025 में रूस ने किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया जिसके बारे में कहा जाता है कि समुद्री युद्ध का भविष्य बदल सकता है? तो आप बताइए, जिरकोन, पोसिडॉन, ओरियन या हेमिस? जी बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पोसिडॉन हो जाएगा। कौन होगा? पोसिडॉन जो है ड्रोन का सफल परीक्षण किया है किसने? भाई साहब बताइए, रूस ने। किसने किया है? रूस ने, जो समुद्री युद्ध का भविष्य बदल सकता है ऐसा माना जा रहा है इन फ्यूचर में, है ना, क्योंकि ड्रोन की अब लड़ाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। सैनिकों से ज़्यादा अब ड्रोन की ज़रूरत है इंसानों को। अक्टूबर 2025 में किस देश ने प्रवासी कामगारों के वर्क परमिट को स्वतः नवीनीकरण न करने का नियम लागू किया है? तो भाई वैसे क्या होता था, स्वतः नवीनीकरण हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पगला किया है अमेरिका ने, है ना। ऐसे क्या होता था, जो वर्कर होते थे उनका वीज़ा अपने आप जो है क्या होता था, रिन्यूअल हो जाता था, लेकिन अब क्या है, अब रिन्यूअल आपको कराना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अक्टूबर 2025 में स्पेसएक्स ने अपनी फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कितने स्टारलिंक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है? तो ऑप्शन नंबर है 15, 20, 28, 35। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभी तक हमने कितने किए हैं? 28। कितने कर दिए हैं? 28 हमने जो है कर दिए हैं। ठीक है, स्पेस एक्स। आगे है, क्या कह रहा है कि 30 अक्टूबर 2025 को खगोल बिंदु द्वारा किस धूमकेतु का अवलोकन किया गया जो ग्रहों के निर्माण के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकता है? हेली, हियाकुटाके, 3i एटलस या न्यूवाइज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3i एटलस। कौन हो जाएगा? 3i एटलस, है ना। आगे है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 अक्टूबर 2025 को जारी ICC की नवीनतम पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी है? बहुत ही बेहतरीन है और आप लोगों का चहीता नाम है। तो ये तो आप लोग तो जानते ही हैं, आप कितने फेवरेट हैं आप लोग, है ना, अपने कप्तान साहब के। तो इसमें पहला ऑप्शन है विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा या सुमन गिल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। भाई चीकू भाई के नाम से आप लोग जिन्हें जानते हैं, बहुत प्यार देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पूर्व कप्तान भी भारत टीम इंडिया के रह चुके हैं। आगे है क्वेश्चन, कह रहा है
आईसीसी T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण कोरिया, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया। आगे स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15, 30 अक्टूबर 2025 को कौन सी दो कंपनियों के बीच महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुआ जिसका असर कमोडिटी बाजारों पर पड़ा? अमेरिका और चीन, रूस और चीन, अमेरिका और रूस, चीन और भारत। ये दो बड़े ऐसे कोई व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ है जहाँ ये दो देशों के बीच में जो है समझौता हुआ है, जिसमें जो है ये विश्व स्तर पर फर्क पड़ना लाजमी है। तो भाई साहब इसमें जो दो ही बाजार हैं वो है कौन है? अमेरिका और चीन। यही इस समय ज़्यादा प्रभाव विश्व में डाल रहे हैं क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा निर्यातक देश बन चुका है। वर्तमान समय में हर नया प्रोडक्ट आप चीन का ही देख रहे होंगे। आगे है गोपाष्टमी का पावन पर्व 30 अक्टूबर 2025 को मनाएगा। यह पर्व किस तिथि पर आधारित है? बताइए। अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है, या उदय तिथि या एकादशी? तो इसका ये भी नहीं, राइट आंसर हो जाएगा उदया तिथि। क्या हो जाएगा? उदया तिथि। ऑप्शन नंबर सी आपका विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया है? बताइए। ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, सुनील छेत्री या सचिन तेंदुलकर। अक्टूबर 2025 में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया है? तो भाई साहब वही अपने भाला फेंक नीरज चोपड़ा साहब को क्या किया गया है? भाई साहब इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में कौन सा देश क्लाउड सीडिंग को लेकर चिंताओं का सामना कर रहा था जिसमें करोड़ों रुपए का निवेश बेकार गया? दिल्ली, एनसीआर भारत, बीजिंग चीन, लॉस एंजल अमेरिका, लंदन यूनाइटेड किंगडम। देखो ये ऑप्शन से ही आप कर सकते थे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पास क्या है? रुपया। क्या शब्द है? रुपया। ठीक, देखना ये। और रुपया इसमें से जितने ऑप्शन हैं, चीन हो गया, अमेरिका हो गया या यूनाइटेड किंगडम हो गया, रुपया सिर्फ भारत में चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली एनसीआर। क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्या भाई साहब हो जाएगा? दिल्ली। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में किस कंपनी ने पे विद म्यूचुअल फंड नाम से एक नई सुविधा लॉन्च की है? एनपीसीआई, आरबीआई, यूपीआई या सेबी? तो जो ये पे विद म्यूचुअल फंड ये जो शुरू किया है, ये यूपीआई ने शुरू किया है। किसने किया है? यूपीआई। किसने किया भैया? यूपीआई ने इस योजना को शुरू किया है, इस सुविधा को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय शहर में भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन भुगतान को सुविधाजनक सुव्यवस्थित करना था? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स नई दिल्ली। स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे आपको सुबह 7 बजे ये क्लास होती है और 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बताना अगर आपको क्लास बेहतरीन लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देना। नया चैनल है, अभी बिगनर है हम, हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
तो आप थोड़ा सा आप हमें ज़्यादा सपोर्ट करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका पैसा वगैरह नहीं कटेगा स्टूडेंट्स। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी। जितना ज़्यादा आप हमें कमेंट करोगे हमें उतना ही आपका भरोसा बढ़ेगा और हम आपके लिए और बेहतर और मेहनत करेंगे ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। तो एक बार मैं फिर से यही कहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं स्टूडेंट्स कल फिर नए क्वेश्चन के साथ, नई उम्मीद के साथ, कुछ नया सीखते हुए। तो तब तक अपना रखना ख्याल और अपने दोस्तों को क्लास को कर दीजिएगा शेयर।